वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट आई कैप क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए। देखिए इसे हमें प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए का यूज हो रहा है। सबसे पहले वेक्टर ए को सपोज कर लीजिए। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखिए अब इसमें लेंगे एलएचएस को। गिवन है आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के कैप। यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू को पुट कीजिए। इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस। यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू को पुट करेंगे। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस। देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप माइनस वाई के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप प्लस जेड जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0, के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप प्लस के कैप आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप के कैप क्रॉस के कैप इज 0। अब देखिए फिर से क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। वाई जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप जेड के कैप। इसका इससे क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप प्लस एक्स आई कैप जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप माइनस इंटू माइनस प्लस जेड के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स आई कैप के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखिए यहाँ पर एक्स आई कैप 2 टाइम्स है, वाई जे कैप 2 टाइम्स है, जेड के कैप भी 2 टाइम्स है।
देखिए इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। इन सभी में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए। x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। और देखिए इसे हमने वेक्टर ए सपोज किया था, इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए। देखिए 2 वेक्टर ए हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। दिस इज आंसर। Okay, next question is given है if वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, then show that वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। देखिए यहां पर ये कंडीशन हमें गिवन है और इसे प्रूफ करना है। पहले कंडीशन को लिखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए एक बार हम लोग वेक्टर ए से बोथ साइड्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार वेक्टर बी से, एक बार वेक्टर सी से। इसे इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस 0 वेक्टर। देखिए अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। और वेक्टर ए क्रॉस 0 वेक्टर की वैल्यू 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू 0 होती है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखिए यहां पर हमें चाहिए सी क्रॉस ए और यहां पर ए क्रॉस सी है। यहां पर ए और सी को इंटरचेंज करेंगे, जब ए और सी को इंटरचेंज करेंगे माइनस साइन आएगा, माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये कंडीशन आ गई, इसे आप इक्वेशन सेकंड सपोज कर लीजिए। देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट को फिर से लेंगे और इसके साथ वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट को लेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस 0 वेक्टर। ब्रैकेट ओपन कीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये आ जाएगा 0। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी चाहिए, यहाँ पर बी क्रॉस ए है। यहाँ ए क्रॉस बी लाने के लिए ए और बी को इंटरचेंज कीजिए,
माइनस साइन आएगा, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को RHS में ले जाइए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसे आप इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के इक्वल है और ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के इक्वल है, तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के इक्वल हुआ और सी क्रॉस ए के इक्वल होगा। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड कर दीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose position vectors of vertices are vector A, vector B, vector C will be 1/2 mod vector B cross vector C plus vector C cross vector A plus vector A cross vector B। देखिए इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया प्रूफ करना है। हुज पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस, यहाँ पर वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर मीन्स हो गया आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेना है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। देखिए अगर हम लोग एक ट्राइंगल लें ए बी सी और एक ओरिजिन ओ सपोज कर लें, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस, तो जब ए का पोजीशन वेक्टर लेंगे तो इसकी वैल्यू वेक्टर ए गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेक्टर बी गिवन है और सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी गिवन है। अब हमें इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इतना प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इज, देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो 1/2 मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, ओ ए वेक्टर गिवन है वेक्टर ए
and OB vector is vector B and OC vector is vector C। अब यहाँ पर हम लोग AB vector एंड AC वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फर्स्ट फाइंड कर ले AB वेक्टर। यहाँ AB वेक्टर को OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ OB वेक्टर इज वेक्टर B एंड वैल्यू ऑफ OA वेक्टर इज वेक्टर A। देखिए आप फाइंड करेंगे AC वेक्टर। AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। पहले C का पोजीशन वेक्टर फिर A का। देखिए OC वेक्टर इज वेक्टर C एंड OA वेक्टर इज वेक्टर A। अब यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर होता है फार्मूला। अब यहाँ पर AB वेक्टर और AC वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए इज इक्वल टू 1/2 मॉड AB वेक्टर। देखिए AB वेक्टर की वैल्यू है वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस AC वेक्टर। AC वेक्टर इज वेक्टर C माइनस वेक्टर A। देखिए आप यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इज इक्वल टू 1/2 मॉड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C माइनस इंटू माइनस प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A। देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर इसे इंटरचेंज कीजिए। 1/2 मॉड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C। जब वेक्टर A वेक्टर B को इंटरचेंज करेंगे माइनस साइन आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर C को इंटरचेंज कीजिए फिर से माइनस आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A की वैल्यू 0 होगी। देखिए यहाँ पर 1/2 मॉड B क्रॉस C C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है 3 वेक्टर्स वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C satisfy the condition वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इवेल्युएट
इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। कंडीशन गिवन है इफ मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 एंड मॉड वेक्टर सी इज इक्वल टू 2। देखिए क्वेश्चन गिवन है 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यहाँ पर 3 वेक्टर्स गिवन है। सटिस्फाई द कंडीशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये तीनों इस कंडीशन को सटिस्फाई करते हैं। देखिए इवेल्युएट मतलब ये म्यू की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन है मॉड वेक्टर ए की, मॉड वेक्टर बी की एंड मॉड वेक्टर सी की। देखिए सबसे पहले इस कंडीशन को लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सबसे पहले होल स्क्वायर कीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर। 0 वेक्टर का स्क्वायर 0 होगा। अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कीजिए, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिखेंगे, वेक्टर बी स्क्वायर को मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, वेक्टर सी स्क्वायर को मॉड वेक्टर सी स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। मॉड वेक्टर बी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। मॉड वेक्टर सी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2। देखिए यहाँ पर a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए को म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। आप इसके प्लेस पर म्यू को पुट कर दीजिए। 16 प्लस 4 20 और प्लस 1 21, 21 को RHS में ले जाइए। 2 म्यू इज इक्वल टू -21, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू -21/2। दिस इज आंसर। म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है इफ देयर आर 3 वेक्टर्स vector A, vector B and vector C such as mod vector A is equal to 3,
mod vector b is equal to 4 and mod vector c is equal to 5 and each vector is perpendicular to the sum of other two vectors find mod vector a plus vector b plus vector c। देखिए, इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, थ्री वेक्टर्स हमें गिवन है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी की वैल्यू गिवन है। देखिए यहाँ पर कंडीशन गिवन है, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर, जितने भी वेक्टर्स है वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी सभी परपेंडिकुलर हैं टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स। जैसे सपोज कर लीजिए वेक्टर ए को अगर हम लोग लेते हैं तो अदर टू वेक्टर्स कौन कौन से हुए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो यहाँ पर कह रहा है सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, अगर वेक्टर ए को ले तो वेक्टर बी और वेक्टर सी को हमें ऐड करना होगा और दोनों के लिए परपेंडिकुलर कंडीशन है। परपेंडिकुलर मीन्स हो गया इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन इज, देखिए मॉड वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है 3, मॉड वेक्टर बी इज 4 एंड मॉड वेक्टर सी इज 5। ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर हम लोग वेक्टर ए लेते हैं टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, तो जो अदर टू वेक्टर्स हैं वेक्टर ए को छोड़कर, तो वेक्टर ए को छोड़कर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। इज परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि जो इनका सम है और वेक्टर ए दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। देखिए यहां पर हम लोग ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज कीजिए। देखिए जब हम लोग वेक्टर बी को लेंगे, वेक्टर बी को जब लेंगे तो अदर टू वेक्टर्स कौन हुए, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी का सम, मतलब दोनों को ऐड कर देना है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। ब्रैकेट ओपन कीजिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी जीरो के इक्वल। इसे इक्वेशन सेकंड सपोज कर लीजिए। जब वेक्टर सी को लेंगे फिर से सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, तो वेक्टर सी को छोड़ करके टू वेक्टर्स कौन से हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। ब्रैकेट ओपन कीजिए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो। इसे इक्वेशन थर्ड सपोज कीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए ए डॉट बी दो बार है,
ए डॉट सी 2 बार है, बी डॉट सी 2 बार है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारी कंडीशन हो गई। इसे आप इक्वेशन 4 सपोज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की। देखिए हमें वैल्यू चाहिए मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की। देखिए फार्मूला आपको पता है, वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। अगर हम लोग मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर अगर लें तो देखिए वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। यहाँ वेक्टर ए के प्लेस पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को पुट कीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर। वेक्टर ए स्क्वायर को मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर को मॉड वेक्टर बी स्क्वायर और वेक्टर सी स्क्वायर को मॉड वेक्टर सी स्क्वायर लिखेंगे। और ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी की वैल्यू को पुट करेंगे। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 3, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू 4, मॉड वेक्टर सी की वैल्यू 5। देखिए मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9। मॉड वेक्टर बी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16। मॉड वेक्टर सी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25। मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। यहाँ से स्क्वायर को हटाइए, इज इक्वल टू 5√2। दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching.